ये कब से प्रयास किए हैं आप? तीन चार साल से प्रयास कर रहे हैं। कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है, या प्रस्ताव आते हुए टूट रहा है, या प्रस्ताव फाइनल होने के बाद ब्लॉक कर जा रहा है, या ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा है? क्या है? ओके, ठीक है। तो ये अब तक क्या क्या अभी तक करा चुके हैं? और भी ज्योतिषियों को आप कुंडली दिखाए होंगे। अच्छा, इस सब से कोई यकीन नहीं करता है घर में, इसलिए आप दिखाए नहीं हैं। यही भारी मुश्किल आप लोग करते हो। जब बीमारी है तो इलाज कर देना चाहिए था, पहले से ही काम हो जाता। और ये जितना डिले करते हो, ये जो दोष है ये ज़्यादा बढ़ने लगता है। जैसे लग्न में, एक तो सिंह लग्न है, सिंह लग्न वालों का जनरली मैरिज प्रॉब्लम रहता है। ऊपर से केतु बैठा है, ये दूसरा प्रॉब्लम। सप्तम में राहु बैठा है, हाँ ये ठीक है, राहु सप्तम में बैठने से डिले करवाएगा। लेकिन कुंभ लग्न में बैठा है, कुंभ लग्न में राहु अच्छा फल करता है, उतना बुरा फल नहीं करता। हाँ, यहाँ पर राहु पीड़ित हो रहा है क्योंकि शनि का दृष्टि में आ रहा है। लेकिन शनि अपने घर को भी देख रहा है, अपने मृत्यु को भी देख रहा है, अपने मित्र को भी देख रहा है। तो यहाँ ये नहीं कहूँगा कि शादी में डिनाई है, नहीं है ऐसा नहीं कहा जाएगा। हाँ, डिनाई कौन कर रहा है? यहाँ अष्टम का मंगल। अभी सोचिए, हाँ नहीं, ये, हाँ मैं मानता हूँ ये प्रॉब्लम है। ये अगर नहीं मानते तो आप अपने लेवल पे करेंगे, है ना? पकड़ लो, माता पिता नहीं मानते हैं ये सब बात, बहुत ये सब को मानते नहीं है, मान गया मैं, ठीक है। लेकिन आप अपने लेवल पे तो बहुत कुछ कर सकती हो। और दूसरा ये है कि चंद्रमा से अष्टम में शनि, तो ये कंडीशन दोहरा मार कर देता है। और सूर्य लग्न से भी हम लोग देखते हैं तो ये कंडीशन और ज़्यादा मतलब वनरेबल बनता है। तो वनरेबल तो है, कंडीशन बहुत ज़्यादा है। और नवमांश को भी हम देखते हैं जहाँ पर विवाह सुख, तो नवमांश बड़ा स्ट्रांग एंड मजबूत है। नवमांश कह रहा है कि हाँ विवाह सुख है, ठीक है। तो इस हिसाब में मुझे तो यहाँ पर आशा दिख रहा है कि हाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ विवाह लग्न के ऊपर भी बुध बैठा हुआ है, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं से बता रहा है कि हाँ संभव है, लेकिन डिले है। क्योंकि जब भी सप्तम को शनि देखे, या सप्तम में पाप ग्रह राहु जैसे चीज़ बैठ जाएं, या सप्तम से अष्टम में मंगल या शनि बैठे, तो बहुत डिले करते हैं कर्म में, शादी इत्यादि में प्रस्ताव आना ही नहीं होता है। ये तो ठीक है ना? तीसरा ये कहीं से नहीं है। तीसरा ये है कि आप जहां देखने जाओगे वहां कोई मिलेगा नहीं, ये भी पक्का बात है। और कई सारे ऐसे मतलब सत्ताएं होंगे जो आप अपने लोग उस शादी को नहीं होने देने के लिए भी इंटरनल प्रयास करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो सामने परिलक्षित नहीं होगा, लेकिन बाधा देने वाले भी लोग आपके नियर एंड डियर ये सारे रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो शादी में लेट होना, विवाह में विलंब होना, इसके लिए आप अब तक कुछ नहीं कराएं। अब देखो, आप अच्छा, एक बात है कि जब भी ऐसा कंडीशन आपका जा रहा था, मतलब इतना दिन 4-5 साल से, तो ये सारा चीज़ करा लेना चाहिए था। एटलीस्ट कुछ नहीं होने से भी बेसिक मंगल दोष निवारण, ये तो आपको लगना ही लगना है, ठीक है। एकदम नहीं होता है मंगल दोष, एकदम नहीं होता है, एकदम सच बात है कि नहीं? लेकिन जो बोलता है नहीं होता है, उसके लिए नहीं होता है।
और जब जीवन में फलित होता है कि देखते हैं कि विवाह में विलंब या विवाह में बाधा या प्रस्ताव नहीं आना या आते आते कट जाना या होते होते रुक जाना, और ऐसे जब डिले होता है तो फिर वो लोग बाध्य होकर मानते हैं कि हाँ मंगल दोष है। ठीक है ना। जैसे आगे एक ठो टीवी में एडवर्टाइज दिखाता था कि ड्राइविंग करने का समय हेलमेट नहीं पहनता था तो बोलते कुछ नहीं होता है जी। जब माला में फूल माला, फोटो में फूल माला चढ़ता है तो बोलता है कुछ तो होता है जी, हेलमेट पहनिए। तो जो महापंडित लोग ये बोलते हैं कि मंगल दोष कुछ नहीं होता है, मंगल दोष झूठ है, तो भाई ठीक है, अगर मंगल दोष झूठ है तो फिर मेरा शादी करा दो और 8-10 मंगला मंगली हम दे देते हैं। मेरे पास तो हजारों मंगला मंगली पड़े हैं, शादी करवा के दिखाओ। अगर ऐसा होता तो हमारे पास इतने लोग क्यों आते पूजा पाठ करवाने के लिए। और पूजा पाठ के बाद उनका शादी होते हुए भी मैं देखता हूँ। रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट कोई 1-2 का कैंसिलेशन होता है तो होता है, लेकिन बाकी सबका तो हो जाता है। ठीक है। नहीं, अति शीघ्र का आपको कराना ही नहीं, 3-4 महीना में परिणाम आने का जो पॉसिबिलिटीज है अभी नहीं दिख रहा है ना। गुरु के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा, और मैं ये अंतर्दशा में कईयों को मतलब अच्छे अच्छे घर का शादी टूटता हुआ देखा हूँ, किसी किसी को विधवा होते भी देखा हूँ। दोनों शुभ ग्रह होने के बावजूद कई सारे कुंडली में अगर पोजीशन अब गुरु और शुक्र गलत हैं तो उनके ज़िंदगी में ऐसे घटते हुए देखा हूँ। सबके नहीं, सबका नहीं, और उस कंडीशन पे ये मैं नहीं कहूँगा। हाँ, लेकिन आपके लिए एक पॉजिटिव टाइम पे आप कुंडली दिखा रहे हो कि गुरु का महादशा आपका चल रहा है, और इस कंडीशन पे एक आपका कुंडली में सबसे पॉजिटिव साइड है, गुरु केंद्र में बैठे हैं, तो इस कंडीशन में तो होगा जरूर, और सब कुछ दोष को निवारण करके सहन कर मतलब समाधान हो जाएगा, लेकिन डिले करवाएगा। देखो क्या होता है मैं बताता हूँ। आप जो कपाल का जो फॉरहेड का पीक भेजे हो, आपका कपाल थोड़ा सा उभरा हुआ है, उठा हुआ, उच्च कपाली टाइप। ठीक है। मैं आपका चेहरा नहीं देखा हूँ, जो फोटो से दिख रहा है आप एक तरफ का भेजे हो, मैं तीन तरफ का मांगता हूँ। ठीक है। तो इसको बोलते हैं उच्च कपाली दोष, और उच्च कपाली होने से ये जरूर बहुत सारे समस्या लाइफ में क्रिएट करता है। लेकिन जो लोग इसको संभालते हैं, मतलब सही से जिंदगी में आध्यात्मिक पूजा पाठ, जप तप, हवन कीर्तन, जीवन को आध्यात्मिक में लगाते हैं, फिर उनके जीवन में ये सारे दोष कट जाते हैं और इस प्रकार के दुख इत्यादि दूर हो जाता है। तो दूसरा ये प्रॉब्लम है कि सूर्य और चंद्रमा तो उच्च का है, लेकिन सूर्य से पास बैठा हुआ है। चंद्रमा डिग्री वाइज बली है, हाउस वाइज बली है, लेकिन क्योंकि चंद्रमा और सूर्य का एक ही ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, मतलब इट इज़ नियर अबाउट 30, 27, 20, सूर्य से कम डिग्री में होने के कारण उसको वो बल नहीं मिल रहा है। तो ये एक हर चीज़ मतलब उच्च का चंद्रमा के साथ गुरु एक बेस्ट राजयोग बनाए हैं, फिर सूर्य और बुध ये भी एक बहुत बढ़िया राजयोग बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये जो समस्या है ये कोई बहुत वनरेबल समस्या नहीं है। नवमांस के अंदर भी विवाह सुख है, परंतु जो आपके कार्य डिले कर रहे हैं वो डिले के लिए आपको जो कर्तव्य कर्म करना चाहिए उसमें आप खुद डिले किए हो। चलो ठीक है, आपका माता पिता मानते नहीं हैं, आपका माता पिता सुनते नहीं हैं, या वो लोग पूजा पाठ कराना नहीं चाहते हैं, खाली आपको दोष देने लगते हैं कि डिले हो रहा है, तुम्हारे वजह से शादी नहीं हो रहा है, तुम ऐसे हो तैसे हो वगैरह वगैरह। ठीक है। देखो एक बात, लड़कियों के मैं साफ बोलता हूँ, मेरा बात का अन्यथा और बुरा ना ले प्लीज़। जो भी पूजा पाठ है, अगर जिंदगी में आपके गलत काम कहीं नहीं किए हो तो इस प्रकार का पूजा पाठ जल्दी काम दे देता है, और अगर शादी से पहले कोई संबंध संपर्क है तो थोड़ा और ज़्यादा डिले होता है या उसके लिए कष्ट होता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग ज्योतिष लोग फेल हो जाते हैं। ये किसी के लिए सोचो, किसी के लिए पकड़ लो, हम लोग घट विवाह करते हैं, या हम लोग उड़ीसा में बेहड़ा विवाह करते हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग व्यवस्था है। लेकिन अगर कोई लड़की शादी से पहले कोई रिलेशन कर दिया है फिजिकल इत्यादि, तो मैक्सिमम फेल होते हुए मैं देखा हूँ।
लेकिन प्रायश्चित फिर करा करू के हम लोग आगे काम निकालते हैं, हो जाता है ना। परंतु हाँ, अगर नहीं है तो बहुत सुंदर बात है, वेरी गुड, तो काम और जल्दी हो जाएगा, इसमें और ज़्यादा पॉजिटिव होप दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये गुरु का शुक्र अंतर्दशा में संभल के रहना, कोई ना कोई आपको इस जगह में फ्लॉट कर सकता है, संभावना है, या कोई ना कोई फ्लॉट कर दिया होगा। लेकिन किसी की देखो आए तो होंगे यार, आसपास देखो कोई ना कोई लाइन मारता होगा, ये तो नहीं बोल सकते आप। हाँ, आप कितना भी उखड़े हुए हो, कितना भी सांडनी हो, कितना भी अंडरा चंडी हम लोग बोलते हैं इधर, अंडरा मतलब मेल, चंडी मतलब माँ काली, ठीक है, तो कितना भी आप हो जाओ सांडनी, लेकिन आपका कुंडली कह रहा है कि आसपास बहुत मंडराए होंगे, और अभी भी आप थोड़ा सा आँख खोलोगे तो मंडराते हुए मिलेगा जरूर। ठीक है, ना वो इंटरकास्ट मतलब क्या है? अरे महाराज एक बात बताओ, सप्तम में राहु हो और इंटरकास्ट नहीं कराए, 70% चांस रहता है सप्तम का राहु इंटरकास्ट। फिर शनि देख रहा है तो और ज्यादा निचला कास्ट में चला जाता है बात, है ना। हेलो, चलो नहीं करनी है तो फिर राहु और शनि को पॉजिटिव कराओ। राहु और शनि जैसे पाप ग्रह, निचस्त ग्रह, जब आपके सप्तमा के ऊपर, जब आपका दसम स्थित ग्रह का दो गोचर चल रहा हो और आप ये कह रहे हो कि मैं कुछ काम नहीं करती, तो फिर वो हाउस, वो प्लैनेट एक्टिवेट कैसे होगा महाराज? हमारे महाराजीन ये बताओ, वही तो नहीं समझे। पकड़ लो, आपके दसम में गुरु बैठे हैं, दसम का काम है आपको क्रियान्वित करना, काम करना, है कि नहीं, और उसका महादशा चल रहा है। तो दसम में जब भी किसी ग्रह का गोचर चलता है तो आदमी को तो काम कराएगा, नौकरी कराएगा, चाहे पाठ पढ़वाएगा, चाहे कोई ना कोई ऐसे एक्टिविटीज में लगाएगा जिसमें आपका अर्निंग सोर्स बने। तो चलिए, मैं कहूँगा कि आप कहीं ना कहीं कोशिश करिए नौकरी या व्यवसाय या फिर बच्चों को पढ़ाना, नहीं तो अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाइए। गुरु बृहस्पति यहाँ आपको 100% सपोर्ट करेंगे। नहीं कर सकते हो किसी भी मंदिर में डेली नित्य सुबह सुबह जाके सेवा दो, या नहीं कर सकते हो तो कोई भी गुरु दीक्षा ग्रहण कर सकते हो तो कोई भी गुरु का दीक्षा ग्रहण करो। ये 3 पॉइंट याद रखना है, ये प्रिलिमिनरी रेमेडी है, प्रिलिमिनरी। ठीक है, नेक्स्ट विषय में आता हूं सीधा। 1 नंबर काम, आसपास बंदर मिलेंगे, हाँ ठीक है, बंदर को डेली और मंगलवार को स्पेशल चना गुड़ खिलाओ। ये लिख लो, बाद में फिर आप मेरे को बोलोगे आप लिख के दीजिए बोल के। आपको तो डेली खिलाना है, ठीक है, और मंगलवार को स्पेशल कुछ बना के खिलाओ, ठीक है। वो वाला पानी वाला चीज हो, लिक्विड चीज हो तो और बेहतर है। सॉलिड एंड लिक्विड मिक्स करके भी दिया जा सकता है। देखो ये देखो, मैं सबसे पहले लोगों को बताता हूं बिना खर्चा में क्या हो सकता है। उसके बाद अगर कोई बोले नहीं समय रखना पड़ेगा, सुन लो, मैं आप देखो, एक तरफ आप चाहते हो कि मुझे अच्छा वर मिले, और एक तरफ आप ये सोचते हो कि मेरा जिंदगी सेटलमेंट हो। ऐसा नहीं कि शादी हो गया और उसके बाद जिंदगी पस्त हो जाए, ये इसमें तो मुझे ही कष्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी एक का ऐसे ही मतलब जबरदस्ती और हड़बड़ी का पूजा पाठ करके हमें भी दंड मिल जाता है, ठीक है। तो हमें दंड मिले वो रास्ता में तो हम नहीं जाएंगे ना आप। और आप जब साधना नहीं करोगे, उसके लिए जाप इत्यादि नहीं करोगे और खाली कहोगे कि हमारे लिए पूजा करा दो और हमारा शादी ऑटोमेटिक हो जाएगा, बड़ा बात नहीं है। लेकिन जिंदगी का तो आगे का भी रास्ता देखूंगा। जब इतना विश्वास भरोसा के साथ मुझे कुंडली दिखा रहे हो तो मेरा हार्दिक इच्छा रहेगा कि शादी करा देना बड़ा बात नहीं है, शादी के बाद मेंटेन हो परिवार। नहीं तो मेरे पास तो बहुत सारे रोते हैं, शादी टूट गया, बीबी भाग गई, विवाह भाग गया, वो झगड़ा हो रहा है, झमेला हो रहा है, अशांति हो गया, परिवार पस्त हो गया। उस शादी कराने से और नहीं कराने से खाली पैसा का खर्चा है। तो हैव पेशेंस, जो बोलता हूं उस रास्ता पे चलो, ताकि आप जैसे खुद बोल रहे हो मैं क्रोधी होती हूँ, मैं अलग किस्म की हूँ, मैं हटके हूँ, ये कौन करा रहा है? वही तो पाप ग्रह करा रहे हैं।
आपके लग्न में बैठ के केतु बेवकूफ़ बनाएगा, पंचम का शनि महामूर्ख बनाएगा, और मंगल वहाँ बैठ के महाक्रोधी बनाएगा। और ऐसे कंडीशन पे मतलब क्या, आप अपने शरीर और मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या मैं खाली अच्छा अच्छा बोल दूं आपको खुश करने के लिए? नहीं ना। तो आप जब इन ग्रह देखो, जब आप ग्रह शांति करने लगोगे और मैं जो जो बोल रहा हूँ वो करने लगोगे, तो देखना आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपके अंदर का क्रोध घटेगा, आपके अंदर का जो नेगेटिव एनर्जी का, मैलिफिक ग्रहों का जो नेगेटिव एनर्जी का रेडिएशन होता है, तभी कोई लड़का आ नहीं पाता है। ठीक है, सोचो आपके शरीर में केतु का एनर्जी है, सप्तम से राहु आपको देख रहा है, और आपके ऊपर मंगल का पकड़ लो दृष्टि है, पाप ग्रहों का दृष्टि प्रभाव ज़्यादा है, आपका जो पाप ग्रह और पुण्य ग्रह में पाप ग्रह बली हैं। तो ऐसा लड़की हो या लड़का, कोई भी अति क्रोधी होना, छोटे छोटे बात में गुस्सा हो जाना, रॉन्ग डिसीजन लेना, बुद्धिहीन काम करना, किसी को कुछ बोल दिया कर दिया और फिर बाद में पछताया, तो ये सारे किस पाप ग्रहों के तो प्रभाव है जो आपको कष्ट दे रहे हैं, या आपके पास आने वाला लोगों को लात मार के भगा रहा है। तो वो जब तक शांत नहीं होगा, मैं बोलूंगा कि लाओ 50,000 और कर दूं तुम्हारा पूजा, और कल आ जाए बर तुम्हारे पास बर, और शादी होने के बाद तुम्हारा क्या मेरा क्या, वो तो खेल मेरे से नहीं होता है। मैं कहूंगा कि आप लड़की हो, बेटी हो, किसी का बेटी हो तो मेरे भी बेटी हो भाई, आपका जिंदगी पूरा सुख से चले, शांति से चले, समृद्धि से चले, आपका जिंदगी पूरा अच्छा चले, ये इसीलिए तो मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो मैं बात नहीं करता। हाँ ठीक है, तुरंत हो जाएगा, ये कर दो तुरंत हो जाएगा बोलता। फर्स्ट यू कंट्रोल योर एनर्जी, फर्स्ट यू कंट्रोल योर इमोशन, फर्स्ट यू हील एंड क्लीन योर प्लानेटरी नेगेटिव एनर्जी, देन यू टॉक टू मी कि मेरा शादी नहीं हुआ। ऑटोमेटिक हो जाएगा, खर्चे का कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, मंगल के लिए गुड़ का उतारा करना, मंगल के लिए बंदरू को चना खिलाना, सिंपल। सबको बोलता हूँ, इसीलिए तो सब कुछ छुपाता नहीं, डिस्क्लोज कर देता हूँ कि कितने सारे बेटियां, कितने सारे लड़की शादी के कारण, डिले शादी के कारण अपना ही बर्बादी करते, परिवार का टेंशन, समाज के लिए पीड़ा, 10 आदमी उंगली दिखाएगा, बेटी इतना बड़ी हो गई, शादी नहीं हुआ, कितने लोगों का बात सुनना पड़ता है। ये कष्ट मैं जानता हूँ, लोगों मेरे पास हजारों लोग आते हैं, फोन करते हैं, बात करता हूँ। तो सबसे पहले 1 नंबर काम क्या बताया आपको, हाँ, आपसे उतारा करके खिलाना है। ठीक है, आप करके देखो, हर मंगलवार को करते जाना। ये नहीं बोलना कितना दिन तक हो जाएगा गुरुजी, ऐसा नहीं है, करते जाओ। ठीक है, वो बंदर भगवान का, आज ही मैं बंदर का वीडियो छोड़ा हूँ। मेरे गुरुकुल में जंगल में बंदरू लोग आते हैं ना, उनको खिलाते हैं, है ना। तो हमारे पास तो लाखों बंदरू आ जाते हैं हमारे गौशाला में, हमारे जंगल में, है ना। जंगल का पूरा एकदम हैवी सारा क्रॉस करते हैं, नदी में पानी पीने जाते हैं, फिर वापस पहाड़ियों में जाते हैं। मेरे बागान में आम, मौला, नींबू, कीचू, काजू सब खाते हैं और जाते हैं, किसी को कोई हार्म नहीं करते। ठीक है, तो ये तो प्रसन्न है हनुमान भगवान, तो उनको थोड़ा सा खिलाओ। 1 नंबर, जब खिलाने लगोगे देखना बंदरू लोग बड़ा भयंकर आशीर्वाद देता है। ठीक है ना, बंदरू जिस दिन, हाँ, मंगल दोष नहीं रहेगा जिस दिन बंदरू आशीर्वाद दे दे, मंकी बाबा। ठीक है, और कई लड़कियों का, यू नेवर बिलीव, मेरे कई सारे स्टूडेंट मेरे पास योग सीखते थे, कराटे सीखते थे, बेंगलोर में है अभी वो शादी करके। मैं यहाँ स्पेशल उनके लिए एक बंदर वाला को रखा था, वो उनको लेके खिला के उनका शादी भी हो गया। आप बोलो तो नंबर दे दूं, बात कर लेना। बंदरू को चना खिलाई थी, तेरा शादी हो गया है ना। हाँ, डोंट वरी उसके लिए। नेक्स्ट है, गुड़ लेके जाओगे मंगलवार को, शरीर से 9 बार उतारा करोगे, पीपल के वृक्ष के मिले नीचे छोड़ देना चींटियों के लिए, और 108 परिक्रमा, या ये पॉसिबल है तो 21 परिक्रमा मंगलवार को और शनिवार को कर लेना। ठीक है, ये शनि का रोध और पीपल का और बरगद अगर मिल जाए तो बरगद। ठीक है, शादी और बर प्राप्त होने के लिए बरगद का क्या बोलते हो आपकी तरफ, जहां से खीर निकलता है, बरगद बोलते हो। हाँ, तो बरगद का वहां पर थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अनाज, जो भी आपके पास चावल दाल गेहूं है उधर छोड़ देना, अपने से उतारा करके और प्रार्थना करके, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मेरा विवाह विलंब दूर करो और मेरे को अच्छा मिले, ये प्रार्थना करोगे और उसका परिक्रमा करोगे तो उसका ऊर्जा, उस पीपल का और बट का जो ऊर्जा है आपको मिलेगा, तो आपके शरीर से जो ग्रह ऊर्जा है रिलीज डाउन करेंगे।
ऐसे तुलसी माई का भी, वो महामाई है, तुलसी को हम लोग बोलते हैं, तो उसका भी परिक्रमा, भले 7 परिक्रमा, 1 परिक्रमा थोड़ा पानी दे के माई को प्रार्थना करोगे, कर देगी। और क्योंकि राहु बैठा है तो राहु के लिए मैं ये सारा इसलिए बता रहा हूं कि जो आपके लिए सुविधा हो, पॉसिबिलिटीज हो, करो। ऐसा नहीं कि सब करो, कौन कौन सा करेंगे गुरुजी, कंफ्यूज हो गए, भकुआ हो गए, नहीं। आपको जब जो मौका मिले एक नियम बना के, जैसे राहु डिस्टर्ब कर रहा है तो राहु के लिए गोमुखे राहु बसती, और याद रखना राहु शादी जैसे कराता है और कोई नहीं कराता है, समझे। हाँ, आप जो बोल रहे हो ना कि जल्दी, राहु से जल्दी शादी कराने वाला तो और कोई प्लैनेट में जिंदगी में देखा नहीं, बट राहु को खुश करो, है कि नहीं। राहु का मंत्र जाप करना और गौ माता के मुंह में गोग्रास देना, गौ माता का शांति करा दो, अपने हाथ से गौ माता को खिलाओ, या फिर किसी गौशाला में आपके नाम पे नाम गोत्र लिख के भिजवा दो, आपके नाम पे डेली कोई ना कोई गोग्रास करा दे, गुड़ और हरिया चारा, ठीक है। और खुद राहु का मंत्र जाप करना और राहु को बोलना मेरा शादी करा दो, अरे 100% करा के रख देगा। तो ये बिना खर्चा का कुछ रास्ता मैं आपको बता दिया, ओके। अभी खर्चा वाला रास्ता बता रहा हूं, जब आप चाहते हो तो सुनो। 2 काम कराने हैं। एक तो अभी तो श्रावण का महीना बढ़िया चल रहा है, इस समय अगर आपके आसपास कोई पंडित जी वगैरह हैं, आपको क्योंकि शनि और राहु दोनों बाधक स्थान में हैं, तो 1 रुद्राभिषेक से 11 रुद्राभिषेक चाहिए। हो सकता है, मैं बता देता हूं, सुन लो। मैं करूंगा या नहीं करूंगा उसके लिए मेरे को थोड़ा सा मेरे गुरुजी से बात करना है। मैं थोड़ा सा डरता हूं ये काम करने के लिए, क्योंकि अभी एक करा के आया और जो मार मिला है ना, इसीलिए मैं अभी कितने सारे वीडियो देखो मैं बिना मुंह दिखाए बना रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत बड़ा पेचीदा केस था वो शिवलिंग भी हिल गया उसमें। और चलो, हाँ, दिया पक्का जला के जाप करना है। बिना जाप का कोई भी अभिषेक या कोई भी हवन का कोई मूल्य नहीं है। और मैं, जो लोग मेरे को 1,25,000 जप नहीं देते, ना उनका रुद्राभिषेक, ना उनके लिए चंडी पाठ, ना उनके लिए यज्ञ, आपको ये देना पड़ेगा। आपका सुरक्षा और मेरा सुरक्षा। आप पहले करोगे, मैं 100% काम करके दूंगा, ठीक है। हर दिन, हाँ, वो सब लिंक मैं आपको दे दूंगा। 1 नंबर काम ये है कि मैं प्रोसेस सुन लो। लाल वाला कपड़ा, घर के आप जिस रूम में पूजा करते हो या पर्सनल रूम में, लाल वाला कपड़ा में एक ठो बना लो टेबल, या जो कोई भी आस्थान है ना, उसमें 1 गिलास पानी रखो। तांबे का ग्लास में हो या तांबे का लोटा में हो या तांबे का जॉग में रखो। और दिया जलाना है, दिया जरूर, ठीक है ना। और जब तक दिया नहीं जलाते हो तो आपके जप का कोई मूल्य खास नहीं बनता। तो दिया जलाना है, और दिया जला के मंत्र का जाप शुरू करोगे। और टारगेट है 1,25,000, ठीक है। पर डे उसको डिवाइड कर देना, पर डे डिवाइड कर देना जितना हो रहा है, ठीक है। तो और दीप बिना जला के कोई महत्व नहीं रहता है ना। हम लोग का शास्त्र में बताया गया है कि दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन, दीप हरति में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते। दीप ही है जो ग्रहों के पाप दोष इत्यादि को निवारण करता है। हरति पापम, सारे पाप ग्रहों के प्रभाव को विनाश करने वाला दीप रहता है। गाय का घी का दीप मिले तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर जो भी आपका सुविधा है। तो दिया जला के माला पकड़ना है। रुद्राक्ष का माला ले सकती हो, बिल्व का माला ले सकती हो, रक्त चंदन का माला ले सकती हो। और उसको एक गोमुखी, लाल रंग का गोमुखी जिसको बोलते हैं कपड़ा बैग, उसके अंदर हाथ घुसा के जप करना है। तो 2 मंत्र मुझे चाहिए। शिव का मंत्र जो तुम्हें सहज लगे उसको उठाओ, या पंचाक्षरी ले लो या मृत्युंजय ले लो। राहु तो शिव को ही अच्छा फल देता है तो उसको ले लो। सेकंड ये है कि विवाह हेतु षष्ठी कात्यायनी उत्तम वर प्राप्ति, ठीक है। जैसे लड़कों के लिए भी यही रहता है, ठीक है, कि हमें जीवन में उत्तम वर प्राप्त हो। वो मंत्र का जब यूट्यूब में भी अवेलेबल है, लंबा मंत्र भी है, छोटा मंत्र भी है। आप थोड़ा सा सर्च कर लो, कोई भी मंत्र उठा लो, मेरे से
वो मुझे कॉपी करना कि ये कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। या फिर पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्ति अनुसारिणी, तो ठीक है, फिर मैं आपको उसका बता दूंगा, व्हाट्सएप करके बता दूंगा, ठीक है। और ये जब करने के बाद मैं आपके लिए जो भी यहाँ से पूजा पाठ करवाना है और जो भी लगेगा मैं अपने टीम के साथ बात करूंगा, और ज़रूरत पड़े तो अगर यहाँ नहीं हो पाएगा तो आप तक मैं पंडित जी को भेज दूंगा, ठीक है। मेरे पास वो टीम्स हैं, मैं भेजते रहता हूँ, क्योंकि जितना आप रहो सामक्ष्य में और हवन हो पूजा हो, मैं एकदम स्वागत है, आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ मेरे आश्रम में लेकिन लो प्रोफाइल का व्यवस्था है, बहुत, हम लोग है हाई प्रोफाइल का नहीं है। और आप जैसे कई सारे आते हैं टीम, देख लीजिए नीचे नीचे वीडियो में, अभी तो महाराष्ट्र से गए, बिहार से गए, और पटना से भी आके गए, बंगाल से भी आके गए, आते रहते हैं, वो सारा वीडियो में छोड़ते रहता हूँ। आपको आना है राउरकेला रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश बोल रहे हो ना, मध्य प्रदेश क्या है, तो अच्छा, तो नियर अबाउट वहाँ से शायद ट्रेन में एक रात का या 1.5 रात का जर्नी है, 1 नाइट का। एग्जैक्ट जगह कौन सा है? अच्छा, लखनऊ मैं जितना बार गया हूँ कथा करने के लिए, प्रवचन करने के लिए, लखनऊ दुर्गा माता मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, ऊपर में चढ़ के भी फोटो उठाया हूँ, मेरे यूट्यूब में उसका भी वीडियो दिया हूँ। गौ कथा बाय आचार्य संजय में लखनऊ दुर्गा माता मंदिर में बड़े भव्य मैं कथा किया था, प्रवचन किया था। तो मेरे को यहाँ से, हम लोग यहाँ 11 बजे बैठे थे, वहाँ पर 2 बजे पहुँच गए थे। जम्मू तवाई एक्सप्रेस है वो, उसमें मैं गया था, और आने का टाइम में रांची तक आया, रांची से राउरकेला में आया। वो क्या ट्रेन है ना, ये महानगर से महानगर चलने वाला, तो उसमें मैं आया था। तो ये टाइम पीरियड है, आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई मना नहीं है। लेकिन आप समक्ष में रहोगे। देखो, किसका ग्रह को शांति करना है? आपके शरीर में, आपका है कि नहीं? आपसे मैं ठग ठुक के पैसा ले लूं, यहाँ मैं सब ताड़ रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ, आपको क्या प्रमाण मिला उसमें? और जब आप बैठोगे, वो धुआं आपके शरीर में जाएगा, वो एनर्जी आपके शरीर में जाएगा, तो आपको फायदा होगा, आपको पुण्य मिलेगा। और ऐसे हम खाली पूजा कर दें, आप रहो 150-1500 किलोमीटर दूर में, कोई मूल्य नहीं है उसका, है कि नहीं? हाँ, तो आप आने से, करने से ज़्यादा बेहतर है आप खुद यहाँ बैठोगे, पंडित जी लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बहुत कुछ शिक्षा भी मिलेगा, तो आप आ सकते हो। लेकिन इतना मंत्र का जाप, हाँ, आप जब करते करते आप खुद अनुभव कर लोगे कि फायदा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। आपका कुंडली इस क्षेत्र में जो कंडीशन है वो ऑटोमेटिक रास्ता खोल के रख देगा, है ना। और अभी